हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का बुक नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो बुक नंबर 1 है वो बुक 1 को हम लोग जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, चाहे वो एक एक चैप्टर का हो या फिर टोटल मिला के हो। सारे चैप्टर्स का मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों सारे वीडियो को देखें, उसके बाद अपने एग्जाम में बैठें। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने देखा नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा और सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच करें। उसके तहत दोस्तों आपको जो है सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। सारे वीडियो को देखें, उसके पश्चात अपने एग्जाम में बैठें, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बुक नंबर 2 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास क्या है, समाज में इसके मुख्य कारण और महत्व स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले आपको यहाँ पे परिचय देना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले इसमें जो है परिचय देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा हुआ है भूमिका। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन समय के साथ समाज के ढांचे, संस्थाओं, मूल्यों, व्यवहारों और सोच में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव को कहते हैं। समाज में यह परिवर्तन विकास को प्रेरित करने, नई संभावनाओं को जन्म देने और परंपरागत प्रतिबंधों को चुनौती देने में सहायक होता है। तो दोस्तों ये आपको जो है थोड़ा सा इंट्रो देना है। उसके पश्चात जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मुख्य कारण में सबसे पहला कारण है प्राकृतिक कारण, जिसमें मैंने लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप से जीवन शैली और आर्थिक अवस्था प्रभावित होती है। दूसरा है आर्थिक कारण, जिसमें उद्योग, व्यापार, औद्योगिकरण से आर्थिक ढांचे में परिवर्तन होता है। वहीं राजनीतिक कारण, जिसमें कानून, शासन, नीतियां और आंदोलन सामाजिक संरचना को बदलते हैं। वहीं पर दोस्तों सांस्कृतिक कारण में आपको लिखना है कि शिक्षा, भाषा, कला, धर्म और रीति रिवाज में बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे तो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी कारण जो है इसमें बताया गया है तकनीकी, सूचना प्रणाली और नवाचार समाज को आधुनिक बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको इसको और भी लंबा करना है तो आप यहाँ पे जो है महत्व लिख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने महत्व में 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है समाज को विकसित और समृद्ध बनाता है, समानता, शिक्षा और समानता, समान अवसर सुनिश्चित करता है और पुरानी बुराइयों को चुनौती देता है। तो ये आप यहाँ पे महत्व लिख सकते हैं। और अंतिम में आपको जो है निष्कर्ष लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको निष्कर्ष में लिखना है सामाजिक परिवर्तन समाज को प्रगतिशील, सक्षम और विकसित बनाता है, जो जीवन की आवश्यकताओं को अनुरूप ढलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके अर्थ, प्रकार और समाज पर प्रभाव विस्तृत रूप से समझाइए। तो यहाँ पे पूरा विस्तार से बताने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको भूमिका डालना है और यहाँ पे लिखना है सामाजिक आंदोलन वे संगठित प्रयास हैं जिनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना तथा समानता और अधिकार सुनिश्चित करना होता है। अगर इसकी प्रकार की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सुधारवादी आंदोलन सबसे पहला, जिसमें आपको जो है इस तरह का पॉइंट्स देखने को मिलेगा। दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन, नेक्स्ट है सांस्कृतिक आंदोलन, नेक्स्ट है राजनीतिक आंदोलन। और इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप एक कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात मैं इस PDF को अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर समाज पर प्रभाव देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता और न्याय की स्थिरता। दूसरा पॉइंट है नागरिकों में जागरूकता और भागीदारी। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों में सुधार। और चौथा पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। अगर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, लास्ट में निष्कर्ष आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निष्कर्ष में लिखना है सामाजिक आंदोलन समाज को निष्पक्ष, संवेदनशील और राष्ट्रवादी बनाते हैं, जहां कमजोर वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भूमंडलीकरण से समाज पर पड़े सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समझाइए। तो सबसे पहले आपको भूमिका डालकर इसका इंट्रो दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इंट्रो पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात जो भी प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, जिसमें बताया गया है व्यापार, विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तकनीकी प्रगति में देखेंगे तो सूचना, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में उन्नति होती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान में देखें तो विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से सीखती है। वहीं शिक्षा और कौशल में देखें तो वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सकारात्मक प्रभाव थे। चलिए नकारात्मक देखते हैं। तो नकारात्मक में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विनाश, अर्थात इसके कारण पारंपरिक संस्कृति और लोकाचार कमजोर होता है। आर्थिक असमानता की बात करें तो कुछ समूह अधिक लंबावित होते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। पर्यावरण खतरा की बात करें तो उद्योगों के कारण प्रदूषण और संसाधन की खपत होती है। वहीं सामाजिक तनाव की बात करें तो परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल गया। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 पॉइंट में निष्कर्ष को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में पहले इसका इंट्रो देना है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में लिखना है और लास्ट में दोस्तों आपको जो है निष्कर्ष लिखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको आपको इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण से सामाजिक संरचना, परिवार और जीवन शैली में क्या बदलाव आया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में भी कराया हुआ है, तो अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सारे वीडियो को देखें, ताकि आप जो है सारे क्वेश्चन से परिचित हो और हर एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या आंसर बन सकता है, वो सारे भी आपको समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया होगा। भारत में सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार सामाजिक विकास में योगदान देती है। तो संस्थाएं किस प्रकार विकास में योगदान दे रही है, ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो डालना है। इंट्रो डालने में यहाँ पे आप एक पॉइंट पे लिख सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज में स्थिरता, नियम, मूल्य और समाजीकरण की प्रक्रिया प्रदान करती है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाएगा परिवार संस्था के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहला परिवार में, जिसमें बच्चों का पालन पोषण, संस्कार और सामाजिक मूल्यों का प्रशिक्षण किया जाता है। धर्म में बात करें तो नैतिकता, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक नियंत्रण और एकता को बढ़ावा देती है। वहीं शिक्षा की बात करें तो ज्ञान, कौशल, सामाजिक जागरूकता और व्यावसायिक क्षमता का विकास होता है। राज्य की बात करें तो कानून व्यवस्था, सुरक्षा, नागरिक अधिकार, कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक नियंत्रण की बात की जाती है। लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निष्कर्ष को लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तकनीक, विज्ञान, सूचना क्रांति और सामाजिक परिवर्तन में योगदान विस्तार से समझाइए। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो डालना है। इंट्रो डाल के यहाँ पे आपको लिखना है तकनीकी और सूचना क्रांति ने समाज को बहुत तेज गति से बदल दिया है। प्रभाव की बात करें तो मुख्य प्रभाव में आपको लिखना है सबसे फर्स्ट पॉइंट उत्पादन तकनीक, जिसमें कारखाना, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में उन्नति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सूचना तकनीक, जिसमें इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक जागरूकता, जिसमें मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और समानता पर जागरूकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और जीवन शैली, जिसमें मनोरंजन, व्यापार और शिक्षा की शैली बदलती है, ठीक है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक बदलाव के बीच संबंध स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको इंट्रो डालना है। यहाँ पे आपको लिखना है लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र में असली ताकत जो है वो लोगों के हाथों में होती है। वो जिनको चाहे उनको
सरकार पर बैठा सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों आपको मुख्य बिंदु में लिखना है जन भागीदारी, जिसमें जनता जो है मतदान करते हैं, निर्णय लेते हैं और नीति निर्माण में जनता की प्रेरणा बनते हैं। ठीक है, वही है समान अवसर, जिसमें अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समान अवसर प्रदान की जाती है। कानून सुरक्षा की बात करें तो इसमें मानव को जो है समान अधिकार प्राप्त की गई है, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय की गारंटी की बात की गई है और ये सारी चीजें जो है संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता, जिसमें भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाई जाती है। सांस्कृतिक विविधता, जिसमें अधिक धर्म, अधिक भाषाएं और अधिक संस्कृति का सम्मान किया जाता है। लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोकतंत्र समाज को संवैधानिक रूप से मजबूत, न्यायपूर्ण और विकास उन्मुख बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है सामाजिक असमानता और उसके प्रकार को समझाइए। तो सामाजिक असमानता क्या होती है, ये चीज मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि सामाजिक असमानता समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच शक्ति, संसाधन, अधिकार और अवसर के असमान वितरण को कहते हैं। यह समाज में वर्ग, जाति, लिंग, शिक्षा और संपत्ति पर आधारित होती है। अगर इसका प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है आर्थिक असमानता, दूसरा है राजनीतिक असमानता, तीसरा है सांस्कृतिक असमानता, चौथा है लैंगिक असमानता। ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका प्रभाव क्या होता है, तो सबसे पहला प्रभाव है सामाजिक तनाव और संघर्ष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कमजोर वर्गों को उत्पीड़न होती है और विकास और सहयोग में बाधा बनती है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लास्ट में आपको जो है निष्कर्ष लिखना है कि सामाजिक असमानता से समाज में संघर्ष और अस्थिरता बढ़ती है। इसलिए सुधार और समानता सुनिश्चित करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का समाज पर प्रभाव क्या है, तो इस प्रभाव को यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इंट्रो डालना है और यहाँ पे आपको दो तीन पॉइंट्स में इंट्रो को कंप्लीट करना है। उसके पश्चात जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रभाव है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें रोजगार और व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनता है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक करना होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक भागीदारी, जिसमें निर्णय प्रक्रिया में समान हिस्सेदारी सबकी होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक बदलाव, जिसमें पुरानी रूढ़िवादियों को चुनौती और आधुनिक सोच पर मजबूर करती है। और नेक्स्ट है समान अवसर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच होती है। दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में कंप्लीट करना है, जिसके माध्यम से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि विज्ञान और तकनीक के कारण सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसमें क्या इफेक्ट्स, मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है। चलिए देखते हैं तो क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन और रोजगार, जिसमें उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में सुधार होती है। नेक्स्ट है शहरीकरण और जीवन शैली, जिसमें आधुनिक सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता, जिसमें मानव अधिकार, पर्यावरण और समानता के प्रति जागरूकता होती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, जिसमें अन्य देशों की संस्कृति और विचारधारा पर प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक बदलाव, जिसमें शिक्षा, मीडिया और मनोरंजन के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव आती है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, जिसमें बताया गया है कि विज्ञान और तकनीक समाज को विकसित, शिक्षित और गतिशील बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव लिखें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो बुक नंबर 2 है, जिसमें वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन आपका फिक्स पूछा ही जा रहा है। तो आप इस बात पर फोकस करें कि वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होता है। सारी चीजें आप अगर बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है 5 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख सकें। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रो डालना है।
लिखना है वैश्वीकरण के माध्यम से देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि इसका जो वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है प्रवाह, जिसके माध्यम से कोई भी वस्तु या फिर विचार या फिर कोई भी चीज इसका जो है विस्तार होता है, ठीक है, जो कि वैश्वीकरण कहलाता है। अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव में है आर्थिक विकास, जिसमें रोजगार, व्यापार और निवेश के अवसर अधिक होते हैं। दूसरा है तकनीकी प्रगति, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार क्षेत्र में उन्नति होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आदान प्रदान, जिसमें विविध संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव होता है। अगर हम लोग नकारात्मक प्रभाव में देखें तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक दबाव, जिसमें परंपरा संस्कृति पर वैश्विक प्रभाव डालती है। वहीं आर्थिक असमानता की बात करें तो इसमें लाभ और अवसरों में अंतर देखने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्याएं, जिसमें प्रदूषण और संसाधनों का जो भी दुरुपयोग है या फिर अत्यधिक उपयोग है वो देखने को मिलता है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, जिसमें बताना है वैश्वीकरण समाज में विकास और अवसर लाता है, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से उपयोग किया जाए या फिर संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। इसमें संतुलित अगर नहीं हुआ, बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सीधा साधा बात हुआ कि वैश्वीकरण से आप अगर अच्छे से उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पर्यावरण और समाज का संबंध क्या है। इसमें आपको विचार विमर्श करना है। तो यहाँ पे इंट्रो डालना है और यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करनी है दोस्तों तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है संसाधनों का उपयोग, जिसमें जल, भूमि, जंगल और खनिज ये सारे आएंगे। पर्यावरण संरक्षण, जिसमें प्रदूषण रोकना और सतत विकास आएंगी। यहाँ पे दोस्तों सामाजिक जागरूकता, जिसमें पर्यावरण शिक्षा और अभियान आएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आर्थिक विकास, जिसमें संसाधनों का उचित और संतुलित उपयोग बताया गया है। निष्कर्ष डालकर आपको जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि दलित समाज का योगदान और सामाजिक सुधार, इसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका सबसे पहला कर्तव्य है भूमिका अर्थात इंट्रो। यहाँ पे लिखना है दलित समाज ने सामाजिक सुधार और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है असमानता और भेदभावों का विरोध, शिक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन, सामाजिक जागरूकता और असमानता, और नेक्स्ट है सांस्कृतिक और आर्थिक सुधार, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे लिखना है दलित समाज के प्रयासों से न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आधुनिक समाज में विज्ञान, तकनीक और सूचना क्रांति में योगदान क्या हुआ है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट भूमिका, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप 4-5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो है प्रभाव। जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आपको ज्यादा लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन और रोजगार में सुधार। दूसरा है शहरीकरण और जीवन शैली में सुधार, मतलब बदलाव, ओके। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता और समानता बढ़ाना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान। नेक्स्ट है जीवन शैली और सामाजिक मूल्यों में बदलाव, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पे दोस्तों लास्ट है निष्कर्ष, जिसमें आपको बताना है विज्ञान और तकनीक समाज को आधुनिक, गतिशील और प्रगतिशील बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का जो बुक 2 है यह भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं आप जो है इस बुक 2 के हर एक क्वेश्चन को डिटेल से और बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करनी है तो मैं आपको फिर से बताता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले आपको जो है एक कमेंट करना पड़ेगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो जाए और हर एक बच्चा इस वीडियो से सारा क्वेश्चन को पढ़ सके और अपना एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों सोशियोलॉजी का मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उस लिंक को टच करके आप जो है सारे वीडियो को देखें। सारे वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस होंगी, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने एग्जाम में बैठिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा देख सके, पढ़ सके और अपना एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और तैयारी दोनों हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है आप कमेंट करें ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चंस बना सकूं और आप तक प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।